गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। सुबह 4 बजे उठकर बस उठी और वॉइस ओवर करने लग गई। तो ये देखिए गन्ने का जूस है, 1 गिलास मेरे भाई ने लिया, 1 मैंने, क्योंकि विहान थोड़ा सा पीता है, प्यासा था, 4-5 घुट पी लेगा, बचा हुआ मैं ही पीऊँगी। और यहाँ पे मुझे ये रेडी दिख गई राजमा चावल, कड़ी चावल और छोले चावल की। ये कंसेप्ट ना दिल्ली नोएडा में बहुत बिकता है, वहाँ पर बहुत टेस्टी लगता है राजमा चावल, वहाँ मैं खाया करती थी। तो मेरा आज मन हो गया, मैंने कहा चलो यहाँ पे अब राजमा चावल ही लेते हैं। ये वाली प्लेट थी, ये 70 रुपये की प्लेट थी और इसमें अच्छा खासा एक बंदे का पेट भर जाए इतना अच्छे से देते हैं। तो बाबू को मैंने 4-5 चम्मच खिला दिए थे, इससे ज़्यादा तो ये खाता भी नहीं है। और इसको अच्छा लग रहा था क्योंकि इसको प्याज खाना, कच्चा प्याज खाना विहान को बहुत पसंद है और इसमें प्याज था तो ये भी खा रहा था। और इसमें मिर्च हमने डलवाई नहीं थी, ऊपर से जैसे ये चटनी ऐड करते हैं मिर्च वाली, जो हमने नहीं ऐड करवाई, तो हमारा हो गया था खाना। और उसके बाद ये देखिए कार में डिग्गी के पीछे सामान रख दिया था, थोड़ा थोड़ा आगे की तरफ भी रखा हुआ था, तो सामान भी आ गया था घर। तो ये सारा मम्मी आपका सामान है, आपको मैं सारा कुछ दिखा देती हूँ। उसमें से कुछ एक चीजें जो मेरी हैं, बाकी लगभग एक आधी विहान की, बाकी सारी आपकी ही है ऑलमोस्ट। तो ये मैं बड़ा पैकेट ले आई मम्मी बेबी पैंट्स का विहान का। और ये देखिए ये आपके लिए चाय पत्ती, आप संभाल के रखो, ठीक है मम्मा। मतलब पापा जी से भी मांगने की जरूरत नहीं है चाय पत्ती आपके, मैं तो पीती भी नहीं हूँ चाय, है ना। और इसमें से एक है ये जो इन पे लिखा होगा, ये चीनी है, 5 किलो चीनी है, कोई नहीं ये रख लो, 5 किलो चीनी है। ये 10 किलो की आपकी आटा की थैली है। ये कॉर्नफ्लेक्स मेरे हैं, ये क्या, हाँ कोई बात नहीं। ये मम्मी आपका रिफाइंड, ये देखिए आपको लेना है आप रख लेना, पापा जी को रखना है पापा जी रख लेंगे, तो आप रख लेना, ठीक है। पूरी कहनी आपकी तो 6 महीने चल जाएगी बहुत ज्यादा आराम से, आप थोड़ा थोड़ा यूज करते हो। ये सारी इनमें आपकी दालें हैं मम्मी, दालें हैं, राजमा है, 2-2 किलो करके ऐसे सामान है। ये देख लो, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये इस तरीके से है। इनमें राशन है मम्मी सारा। ये नमकीन भुजिया वगैरह के पैकेट है। पसंद आया मम्मा सामान आपको। और अब ये मतलब कभी भी मम्मी आपको कुछ भी जरूरत हो आप मुझे बोलो कि राशन नहीं है, ठीक है मम्मा, ऐसे नहीं, ठीक है बिल्कुल। अब शर्म कैसी मम्मी कहने में, घर में राशन ना हो तो ऐसे थोड़ी होता है। मेरा किचन में तो राशन देखो पूरा अच्छे से मैंने जो जमा रखा, आपकी किचन में राशन ही नहीं है। हाँ बस आप अब ये यूज करना। 2 डब्बे मम्मी घी के आ गए, ठीक है ना मम्मी। 1 डब्बा भी लाई थी मैंने यहाँ। मैंने कल की वीडियो में आपको बोला था कि मेरा मम्मी के साथ जो झगड़ा हुआ था, क्यों हुआ था, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बट पता है क्या हुआ, फिर घर आई, देखिए घर आने के बाद ये डब्बों में सामान रख रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इन डब्बों में सामान रखने में, ढूंढने में, करीबन 40 मिनट लग गए इसमें। उसके बाद फिर सारा घर ऐसा फैल गया था, आप देखोगे ना जितने भी ये पोलोथीन्स हैं सारे फैले हुए थे। तो घर को फिर मेरे को लगा कि चलो मैं सेट कर दूँगी, साफ़ सफाई पूरी कर देती हूँ। तो उसमें भी मुझे करीबन 1 घंटा लग गया। मैंने पूरा घर शुरू से एंड तक साफ़ किया, झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, पूरी बेडशीट अच्छे से साफ़ करी, क्योंकि देखिए छोटे छोटे दाने से नीचे गिरने लग रहे हैं, जैसे ये है ना दाल वगैरह के, तो इससे क्या हो सकता है, चूहे आ सकते हैं। और मतलब इसको मैं अच्छे से निकालना चाहती थी, सफाई बढ़िया करना चाहती थी। तो इसलिए मैंने सोचा चलो मैं आपको बाद में मतलब आपसे बात कर लूँगी, पहले घर की साफ़ सफाई निपटा देती हूँ। क्योंकि मेरे साथ ऐसा रहता है कि ना मुझसे कोई और काम नहीं होता, मुझे घर एकदम मतलब सेट करने की आदत सी हो गई है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये जो दालें थी, मूंग की दाल तो मैंने 4 किलो ले ली थी, बाकी दालें बाकी सब मैंने 2-2 किलो ले लिया था, 10 किलो चावल लिया था। तो ये डब्बों में ना जैसे 2-2 डब्बों में आ रहा था, जैसे 1 किलो करके ना, जैसे दालें हैं अब ये 2-2.5 डब्बों में आ रहा था, बल्कि 2 में भी नहीं। तो मम्मी बोलते एक बार यहीं रख लेते हैं, बाद में यहीं बना दिया करूँगी, यहीं पर ही सारे बना लिया करेंगे खाना, जैसे एक जगह पर ही। और नहीं तो अगर मुझे लेके जाना होगा तो मैं यहीं से ले जाया करूँगी। तो मैंने कहा देख लो मम्मा जैसे आपको ठीक लगे। तो ये काबुली वाले चने हैं, छोले हैं। गिराएगा। ओहो देखना
एक्चुअली मुझे पता है आपके कमेंट्स आएंगे कि राशन पापा जी क्यों नहीं लाते, आप क्यों लाते हो, तो उस चीज़ का भी मैं अभी आपके को जवाब दूंगी। और पहले तो ये देख लीजिए, छोले भी अच्छे से हमने रख दिए, अब राजमा रखेंगे। जल्दी जल्दी मम्मी, ये देखो सही है राजमा, थोड़े से निकाल दो। लाल राजमा ये, हाँ लाल राजमा ठीक है। ये वाले राजमा है, इसमें फ्लोर भी बहुत है। एक्चुअली मैंने ही पापा जी को मना किया हुआ है कि नहीं पापा जी, देखिए मम्मी मेरे साथ रहते थे तो एक तरीके से मेरे साथ रहते हैं, तो मैं ही राशन का दूध का खर्चा करूँगी। और के दूली मूंग के लग जाएगी, मंडी जल्दी जाती है, ध्यान खाता भी ये वाली दाल तड़का तुड़का लग रहा ना थोड़ा सा, ये जब खा डालो फिक्का फिक्का खाना भी इसको अच्छा लगता है। हुई 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 हुई। आज सुबह 4 बजे उठ गई थी, करीबन 5 बज गए, अब नींद नहीं आने वाली। मैंने कहा आप सबसे बात ही कर लेती हूँ। आप सबके कमेंट्स भी आ रहे थे कि किस बात में मम्मी के साथ झगड़ा हुआ था, वो बात आप बताइए। उस टाइम मैंने इसलिए नहीं बताई कि देखिए एक बार मैं तसल्ली से बैठ जाऊंगी और मेरे देखो सिर में दर्द हो रहा है, पूरी रात मेरे सिर में दर्द रहा, पता नहीं क्यों नींद में ही हो गया, पता नहीं कैसे सिर का दर्द, ठंड की वजह से हो रहा है सिर का दर्द। जैसे पता नहीं हवा, ठंडी हवा एकदम से सिर में लगती है, और आप कुछ पहनो ना ढंग का, मतलब कुछ हैवी कपड़े ना पहनो, सुबह शाम जुराबे ना पहनो, तो आपकी जो ठंड लगती है ना वो वाली ठंड मुझे भी लग रही है, हल्की हल्की। सिर का दर्द सर्दी का है। तो देखिए बात मुझे करनी थी कि कारण क्या था। कारण सिंपल सा होता है, हर बार वो ही कारण होता है, और इस बार और फिर मेरी मम्मी का गुस्सा मेरे ऊपर ही निकलता है, शुरू से है, बचपन से ही मेरे ऊपर ही निकलता है। कहते नहीं जिसके ऊपर चलती है उसी पे इंसान अपना फ्रस्ट्रेशन गुस्सा निकाल लेता है, तो वो मेरे ऊपर निकाल देते हैं। और फिर अब मेरे साथ क्या था कि जब तक मेरे हस्बैंड नहीं एक्सपायर हुए थे तब तक तो मैं सुन लेती थी, लेकिन अब मेरा टॉलरेंस लेवल इतना नहीं रहा कि मैं सुन लूं। मैं मतलब मम्मी को लगता है कि ये सुन लेगी, बट मैं सुन नहीं पाती, मैं भी सुना देती हूँ बदले में आजकल। और फिर क्या होता है कि माहौल घर का खराब हो जाता है। तो बात क्या थी मैं आपको बताती हूँ। पापा जी को लग रहा कि मैं मजे, मतलब होता नहीं, चिढ़ा रहा हूँ मैं मम्मी को, और मम्मी को गुस्सा आ रहा इस बात पे। तो फिर क्या हुआ कि मैं फिर होता है कि गुस्सा फिर किस पे उतरेगा मम्मी का। तो मैंने मेरी मम्मी को वैसे ही बोल दिया। मैंने कहा कि मम्मी देखना विहान का चेहरा सफेद सा निकल गया, बिल्कुल खून की कमी लग रही है इसको, अभी डेंगू हुआ था ना, क्योंकि मैंने ये बात बोल दी मम्मी को। एकदम से मम्मी ने पूरा मेरे ऊपर निकाल दिया, बोलते ये है वो है, ये कुछ ध्यान नहीं रखा, ये नहीं रखा, देखना बीमार हो गया, ये हो गया, डेंगू भी हो गया, ये हो गया, पूरा निकाल दिया। फिर मेरे को भी गुस्सा आ गया, क्योंकि मैं नॉर्मल बिहेव कर रही हूँ मम्मी के सामने बिल्कुल, क्योंकि मेरा बिहेवियर नॉर्मल था, लेकिन मम्मी एकदम से पूरा मम्मी ने मेरे ऊपर निकाल दिया। तो फिर मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा मम्मी मुझसे बात ही ना किया करो, मुझे नहीं करनी आपसे बात, आप मतलब अपने घर में ही रहो। मेरे सिर में दर्द हो जाता है। मैंने अलग घर इसलिए लिया था क्योंकि रोज की झंझट से निकलना है, ये वो है, ये सब चीजें हो गई मेरे साथ, ठीक है। तो फिर मम्मी भी मतलब अपनी बात को जस्टिफाई करने लग गई, मैं अपनी जस्टिफाई कर रही, तो मम्मी भी गुस्से में आ गई, मैं भी गुस्से में आ गई। तो मैं पता है मेरे वहां पे घर पे गमला रखा हो, तो मैं उसे यूं कर रही हूँ। मेरे को मम्मी मुझसे कुछ हो जाएगा, प्लीज अभी चले जाओ। अभी मेरे साथ ये होता है कि देखिए मेरी मम्मी का नेचर ये होता है कि अगर लड़ाई हो रही है ना तो मेरी मम्मी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और मेरा केस ऐसा है कि अगर लड़ाई हो रही है तो मैं उसमें पीछे हटती हूँ हमेशा से। मेरा हमेशा से ये रहता है कि आप चले जाओ, इस टाइम सामने मत दिखो, बोलो मत कुछ भी। मेरा हमेशा यही लाइन मेरे मुंह से निकलती है, बोलो मत, चुप हो जाओ कुछ देर के लिए, 10 मिनट कोई कुछ मत बोलो, मुझे शांत होने दो। क्योंकि मुझे पता है कि मेरा गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल होता है, मेरा गुस्सा मुझे जल्दी से आता नहीं है, बट अगर आ जाए ना मेरा वाला गुस्सा तो वो लोगों पे नहीं उतरता, मुंह से नहीं निकलता मेरा गुस्सा, मेरा चीजों पे निकलता है, शुरू से है, मेरा चीजों पे है। मेरे से ना मतलब ऐसा नहीं होता जैसे कई लोग होते हैं कि उनका गुस्सा जो होता है मुंह से कुछ भी वो भी उल्टा बोल देंगे, सामने वाला भी बोल देगा। मेरा वो नेचर नहीं है, मुझसे उल्टा मुंह से नहीं निकलेगा, मैं चीजों पे निकलेगा। मुझे पता था 1-2 गमले जाएंगे और मैं चाहती नहीं थी कुछ नुकसान हो। तो मैं हमेशा से मेरा ये रहता है कि अगर घर में कुछ टेंशन हो रही है तो मैं कहूंगी कि मम्मी, सामने वाले बंदे को कहूंगी मम्मी कुछ देर बोलो मत, मैं अपने आप शांत हो जाऊंगी। मेरा नेचर ऐसा है कि मेरे सामने कोई फिर मेरे को दिखेगा नहीं ना कोई, 10 मिनट 15 मिनट में शांत हो जाऊंगी, फिर मैं नॉर्मल अपने पहले जैसी हो जाऊंगी। लेकिन मेरी मम्मी का नेचर वो है कि वो बोलेंगे लगातार उस टाइम, क्योंकि उनको अपनी बात रखनी है, मुझे अपनी बात नहीं रखनी होती। मुझे होता है कि उस टाइम साइलेंस चाहिए होता है, क्योंकि मेरे को पता है मेरा गुस्सा पीक पे है, वो अपने आप शांत हो जाएगा अगर सामने वाला बंदा चुप हो जाएगा। बस बोलो मत, मैं फिर नॉर्मल हो जाऊंगी, 10-15 मिनट शांति से रहूंगी। तो
यहाँ पे दोनों का नेचर में दिक्कत आ गई, तो मैंने भी बोल दिया। और फिर मैं क्या होता है कि मैं फिर बोलते हुए थोड़ा मेरा टोन तेज हो गया, तो फिर क्या होता है कि पड़ोस में देखिए आसपास वाले तो खड़े होके सुनेंगे ही, देखिए माँ बेटी लड़ रहे हैं, तो वो चीज थी। लेकिन मेरा नेचर ये भी है कि मैं थोड़ी देर बाद मैं सॉरी बोल के मैटर को खत्म भी कर देती हूँ, तो मैंने सॉरी बोल दिया। अब इस चीज में गलती किसकी थी? मेरी मम्मी की नहीं थी, उनका गुस्सा मेरे पे निकल रहा है, लेकिन गलती मेन थी मेरे फादर की, क्योंकि फादर की गलती ये है कि फादर चिढ़ाते हैं, मेरे पापा जी चिढ़ाते हैं मेरी मम्मी को। छेड़ना नहीं होता जो कि अरे ये तो ऐसे है वैसे है, और वो हंसते हैं इस चीज में, मतलब उनको लगता है कि वो मजाक कर रहे हैं, और मेरी मम्मी को वो दिल पे लेती है ऐसी चीजें। तो मतलब इस चीज की वजह से क्या हुआ कि देखो मम्मी का मतलब मैटर पापा के साथ था, मम्मी ने मेरे ऊपर गुस्सा निकाल दिया, तो मेरा गुस्सा क्या था कि फिर मम्मी पे निकला। और फिर मुझे बहुत फील होता है, मेरा नेचर ऐसा कि अगर मैं कुछ बोल दूं ना, मेरे मुंह से कोई चीज निकल जाए गुस्से में, और 2-3 ही लाइनें हैं मेरे गुस्से में, मेरी वही निकलती है, वही चीजें निकल जाती है, वही वाली रिपीट हो जाती है, ठीक है। तो फिर मेरे को बाद में रिग्रेट होता है, तो मैं 10 मिनट बाद ही सॉरी बोल देती हूँ, चाहे मेरी गलती ना भी हो, फिर भी मैं झुक जाती हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि मेरी मम्मी का नेचर है सोचने वाला। अगर मम्मी से सॉरी नहीं बोलूंगी या मम्मी को कुछ बोलूंगी नहीं, तो मम्मी वो जो बातें मैंने गुस्से में बोली होंगी जब झगड़ा हो रहा था, तो वो बातें पूरा दिन सोचती रहेंगी उनके बारे में, और उनको सोच सोच के फिर टेंशन लेंगी। मैंने कहा मैंने सॉरी बोल दिया, तो मम्मी भूल जाती है, फिर उस बात को मैं भी भूल जाती हूँ, आगे मूव ऑन कर लेते हैं हम। तो देखिए ये बात हुई थी। उसके बाद फिर मैंने मम्मा को मनाने के लिए मैंने कहा चलो भैया राशन वाशन ले आते हैं, देखो मैं पूरा लेकर आई, मम्मी खुश हो जाएंगे, चलो घर का सामान आ गया। मैं भी बाहर निकल गई, और मेरे को पता है क्या होता है कि मेरे को ज्यादा टेंशन हो जाए ना, बहुत गंदे वाली टेंशन, तो मैं थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेती हूँ, मैं थोड़ा घर से बाहर निकल जाती हूँ ताकि मेरा मूड थोड़ा सा शांत हो जाए। मैं निकल जाती हूँ घर से बाहर, मेरी आदत बन रखी है आजकल तो बस मैं बाहर चली गई थी, बस ऐसे ही है। उसके बाद सब ठीक हो गया, मेरे फादर के साथ मेरी मम्मी का भी ठीक हो गया, वो भी अब नॉर्मल बात कर रहे हैं। हर घर की कहानी होती है, छोटी मोटी बातें चलती रहती है, लेकिन हाँ ये बात होती है कि पापा जी को मैं खाली अकेले में बैठ के चीजें समझाऊंगी कि ऐसे मत बोला कीजिए, हंसते हुए बोला, बट फील होती है ऐसी बातें। और ठीक है जी, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं बस आपके साथ मैंने कहा चलो मैं शेयर कर दूं, आपसे कमेंट्स आ रहे थे, एक बार तो सोचा मैं नहीं करूंगी शेयर, बस इतना कह दिया बस काफी है कि हाँ झगड़ा हुआ। मैंने कहा लेकिन कोई बड़ा बात नहीं है, जो थी शेयर कर दूंगी। ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, और खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।